उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि न्यूज़ इंडिया। वक्त है खबरों का, उससे पहले करते हैं हेडलाइंस की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। सीएम योगी सत्र में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे से शुरू होगा मानसून सत्र। लखनऊ में 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर होगा काव्य समागम। अटल फाउंडेशन की ओर से होगा आयोजित। यूपी को 2027 तक फाइलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य। 27 जिलों में सीएमओ ने किया अभियान का आगाज। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने का मामला। हाईकोर्ट ने सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा को निर्णय में लिया आदेश। 36 जिलों में 6 लाख पीड़ितों को योगी सरकार ने दी राहत। खाद्य से लेकर ओआरएस पैकेट तक बांटे जा रहे। लखनऊ की यूरोप से सीधी कनेक्टिविटी। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट विस्तार का सर्वे इसी माह। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र आज से शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ सत्र में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे से शुरू होगा मानसून सत्र। विधानसभा सत्र सिर्फ 4 दिन का होगा। एक दिन लगातार 24 घंटे तक विधानसभा चलेगी। मंत्री अपने अपने विभागों का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। स्कूलों के विलय, बिजली निजीकरण पर हो सकता है हंगामा। 13 अगस्त को दोनों सदनों में विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। स्कूलों के विलय, बिजली निजीकरण पर हो सकता है हंगामा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। 13 अगस्त को दोनों सदनों में विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी जी जुड़ रहे हैं। मनीष जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? तो जिस प्रकार से देखा जाए, करीब 11 बजे जो है आज मानसून सत्र की शुरुआत होगी, जिसको लेकर सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों ने अपनी तैयारियां की हैं। जिस प्रकार से देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी जो है 2047 का अपना विजन रखा हुआ है, जिसको लेकर के चर्चा के लिए वो सत्र में आएंगी। लेकिन जिस प्रकार विपक्षी दल ने इसका विरोध करने का पूरा प्लान बना रखा है और साथ ही साथ स्कूल विलय और बिजली निजीकरण और साथ ही सुरक्षा को लेकर के जिस प्रकार से इसको लेकर के जो है विपक्ष जो है इसका हंगामा करेगा, तो कहा जा सकता है कि पाठशाला जिस पर अभी से ही जो है देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं, होर्डिंग लगाई गई है कि अखिलेश यादव माफी मांगे पीडीए को लेकर, शिक्षा को लेकर के जिस प्रकार के उनके जो बयान है। वहीं पर लगातार विपक्षी दल जिस प्रकार से स्कूलों का सत्ताधारी दल जो स्कूलों का विलय कर रही है, इसको लेकर के भी विपक्षी दल लगातार जो विरोध कर रहे हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा में इसका विरोध इस प्रकार से देखने को मिलेगा विपक्षी दलों के द्वारा। तो कह सकते हैं कि दोनों ही दलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है और अब ये देखना है कि ये चर्चा कितनी देर चल सकती है, क्योंकि पूरा आसार है कि विधानसभा में इस सत्र के दौरान हंगामा शुरू से ही देखने को मिल सकता है। जी बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी जी, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खुशीनगर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी गंडक नहर में तैरता मिला शव। पश्चिमी बड़ी गंडक नहर में तैरता मिला शव। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। गड्ढा थाना क्षेत्र अकड़ंगा का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शव मिलने से इलाके में हड़कंप। बड़ी गंडक नहर में तैरता मिला शव। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं खुशीनगर से। पश्चिमी बड़ी गंडक नहर में तैरता मिला शव। पुलिस सब की पहचान में जुटी। बड़ी गंडक नहर में तैरता मिला शव।
अहम जानकारी आपको बता रहे हैं खुशीनगर से। पुलिस शव की पहचान में जुटी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं खुशीनगर से। सब मिलने से इलाके में हड़कंप। बड़ी गंडक नहर में तैरता मिला शव। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं खुशीनगर से। पश्चिमी बड़ी गंडक नहर में तैरता मिला शव। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। खुशीनगर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी गंडक नहर में तैरता मिला शव। पश्चिमी बड़ी गंडक नहर में तैरता मिला शव। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं खुशीनगर से। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। खड्डा थाना क्षेत्र के इकड़ंगा का मामला। पश्चिमी बड़ी गंडक नहर में तैरता मिला शव। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं खुशीनगर से। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं खुशीनगर से। हापुड़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 30 शराबियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले पर एक्शन। पुलिस ने शराबियों को खिलाई हवालात की हवा। थाना देहात पुलिस ने शराबियों को पकड़ा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस ने शराबियों के खिलाफ खिलाई हवालात की हवा। थाना देहात पुलिस ने शराबियों को पकड़ा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 30 शराबियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले पर एक्शन। हापुड़ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 30 शराबियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले पर एक्शन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हापुड़ से पुलिस ने शराबियों को खिलाई हवालात की हवा। थाना देहात पुलिस ने शराबियों को पकड़ा। बड़ी जानकारी आप बता रहे हैं। हापुड़ से पुलिस ने ताबड़तोड़ की कार्रवाई। 30 शराबियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हापुड़ से सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर एक्शन। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हापुड़ से 30 शराबियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों पर बड़ा एक्शन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से रक्षाबंधन पर योगी सरकार का रिकॉर्ड। 2 दिन में 50 लाख यात्रियों ने की बस यात्रा। लाखों बहनों ने उठाया सरकार की निःशुल्क यात्रा का लाभ। 8 अगस्त को 19 लाख यात्रियों ने किया सफर। 9 अगस्त को 31 लाख यात्रियों ने किया सफर। 70% यानी यात्री निःशुल्क यात्रा सुविधा हो रहे हैं लाभान्वित। 3 दिनों में 75 लाख से अधिक यात्रा करने का अनुमान। मुस्लिम समुदाय की बहनों ने भी उठाया सुविधा का लाभ। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर समेत 10 स्टेशनों पर रहे विशेष इंतजाम। परिवहन निगम ने प्रमुख बस स्टेशनों पर अतिरिक्त बसें लगाई। चालकों परिचालकों को दिया जा रहा है 1200 प्रोत्साहन। 1800 किमी संचालन पर चालकों परिचालकों को प्रोत्साहन राशि।
इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी जी जुड़ रहे हैं। मनीष जी, रक्षाबंधन पर योगी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है, 2 दिन में 50 लाख यात्रियों ने बस की यात्रा की है। इस पर क्या अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए, जिस योगी सरकार के द्वारा रक्षाबंधन के मौके पर जो है महिलाओं को और साथ ही उनके एक सहयोगी को जो महिला के साथ रहेगा, चाहे वो पिता हो, पुत्र हो या पति हो, उसका भी साथ में इस बार टिकट माफ किया था और यात्रा को 2 दिन से बढ़ा करके 3 दिन के लिए कर दिया गया था। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से अब तक जो सामने आया है कि करीब 50 लाख से भी ज्यादा यात्रियों ने इस मौके का फायदा अब तक उठाया है। आज का भी दिन अगर तीनों दिन को अगर देखा जाएगा, जो माना जा रहा है सरकार के आंकड़ों के अनुसार, करीब 70 लाख से भी ज्यादा लोग जो है मुफ्त यात्रा का सफर करेंगे। और जिस प्रकार से रक्षाबंधन के मौके पर, हालांकि हर साल इसी प्रकार से सरकार जो है महिलाओं को जो है ये तोहफा देते आई है, लेकिन इस बार 3 दिन का ये तोहफा है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी रही कि यात्रा में जो है मुस्लिम महिलाओं ने भी खूब इसका लुत्फ उठाया, फायदा उठाया। मुस्लिम महिलाएं भी इस मौके पर अपने परिजनों और जगह जगह पर जाती हुई नजर आई। तो कह सकते हैं कि ये संख्या इतनी बड़ी 50 लाख के करीब पहुंची है, अब सरकार ये मान रही कि ये संख्या 70 लाख के आसपास हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी जी, हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। खबर आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां फर्रुखाबाद जनपद में गंगा और रामगंगा नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान पर है। 137 सेमी को पार कर 137 सेमी तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 10 सेमी ऊपर है। नौरारा बांध से सुबह 281,676 क्यूसेक और शाम को 305,041 क्यूएस के पानी छोड़ा गया, जिससे गंगा का जलस्तर और फैलाव बढ़ गया। रामगंगा नदी का जलस्तर भी 10 सेमी बढ़कर 137 मीटर पर पहुंच गया, जिसमें खो, हरेली और रामनगर बैराज से सुबह 13064 क्यूएस के और शाम को 18860 क्यूएस के पानी छोड़ा गया। बाढ़ के कारण शमशाबाद, शाहजहांपुर, कपिल बदायूं और राजेशपुर बदायूं मार्ग पर पानी बह रहा है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। जिले में 42 गांव बाढ़ की चपेट में है और कई गांवों में मुख्यालय से संपर्क टूट गया। प्रशासन ने राहत कार्यों के लिए 52 नावें और 4 स्टीमर तैनात किए गए। देखिए, आप लोग सक्षम थे, अमृतपुर के 30-32 गाँव मजरे सब बाहरी एरिया से जलाप्लावित हैं और नाव की व्यवस्था की गई है। और भी क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसको देखने के लिए हम लोग सभी विभाग के लोग इसका भ्रमण कर रहे हैं और जो भी कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आज तक क्या स्थिति निकली है? लेकिन लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। वक्त हो चुका एक छोटी सी ब्रेक है, चल मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर गाजियाबाद से है, जहां शहर की लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जल जमाव की समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं। कई इलाकों में नालों के ओवरफ्लो होने से जल निकासी के उचित व्यवस्था न होने के कारण घरों तक पानी घुसने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसी बीच रविवार सुबह गाजियाबाद के महापौर सुनीता दयाल ने क्षेत्र निरीक्षण के दौरान एक महिला को नाले में कूड़ा डालते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। महापौर ने मौके पर ही महिला को कड़ी फटकार लगाई और लोगों से साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर नागरिकों के बीच तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। महापौर का यह कदम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की दिशा में देखा जा रहा है। नगर निगम द्वारा भी बार बार अपील की जा रही है कि नालों में कूड़ा ना फेंका जाए, ताकि जल जमाव की स्थिति से बचा जा सके।
खबर जालौन से है, जहां सब्जियों के बढ़ते दामों ने लोगों के किचन के बजट को गड़बड़ा दिया है। वहीं लगातार बढ़ रहे सब्जियों के रेट से लोगों के माथे पर चिंता की लकीर जरूर साफ नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि हर माह कोई न कोई सब्जी के दाम तेजी आ जाती है और चलते चलते मूल्यों बढ़ोतरी हो जाती है। इसको लेकर लोगों ने कहा कि बढ़ते सब्जी के दामों पर अंकुश लगाया जाए ताकि गरीबों के निवाले पर कोई फर्क ना पड़े। वहीं सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि हाल में आई बाढ़ से बाजार की हालत खराब हो गई। यमुना में आई बाढ़ के कारण तटवर्ती इलाकों के किसानों की सब्जी लाने में दिक्कत हो रही है। बारिश का जो मौसम चल रहा है, हर जगह पानी बाढ़ सब जगह दिखा रहे हैं, इसलिए जो टमाटर महंगे हो गए, थोड़ा सा धनिया मिर्चा महंगी हो गई। अच्छा, कितने दिन पे महंगा है ये यानी कि महीना खान से जब से ये बारिश शुरू हो रही है और हर जगह बाढ़ आ रही है। क्या लगता है कब तक ये रेट सही होंगे? ये रेट जब तक होगा तब तक बारिश रुकेगी नहीं और बाढ़ रुकेंगी नहीं। तो किसान आ नहीं रहे जाता क्या यहाँ? किसानी तो कम आ रहा है, सौदा महंगी हो गई है, किसान कम आ रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने भाजपा पर उन्हें भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय ठहराया है, वहीं चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांड विद्यालय बताया और पोस्ट के हंकमारी मतमारी का आरोप लगाते हुए दावा किया कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म कर रही है। पोस्ट में लिखा गया कि भाजपा समर्थकों की नकली आईडी बनवाकर फर्जी मतदान करवाती है। साथ ही दावा किया गया कि हम सब मिलकर उसे कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने पोस्ट के जरिए आम मतदाताओं को भाजपा की असलियत समझाने की सलाह दी। पोस्ट में भाजपा पर फर्जी मतदाताओं के नाम बढ़ाने, विरोधी मतदाताओं के नाम कटाने, कुछ लोगों को बूथ पर वोट डालने का टारगेट देने का आरोप लगाया। यही नहीं, बंदूक के बल पर विरोधी विचारधारा के मतदाताओं को मत न डालने से रोकने, अपनी जीत सुनिश्चित करने को समर्थकों से कई वोट डलवाने को तोहमत भी की गई। मत्थे मड़ी सपा प्रमुख ने सत्तारूढ़ दल भाजपा पर सुरक्षा बल लगाकर कभी ईवीएम बदलवाने तो कभी सीसीटीवी के आधार पर विरोध में डाले गए मतों को खारिज कराने का आरोप भी लगाया। गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा पर डीएम के जरिए जीत का सर्टिफिकेट बदलवाने का दावा करके सपा प्रमुख ने कोई संकोच नहीं किया। प्रदेश में जिस तरीके से जालौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिला माना जाता है, इस जिले में लगातार सब्जी के रेट जो सातवें आसमान छू रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब्जियों के लेकर लोगों में नुकसान और लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं जालौन की सब्जी मंडी की, जहां पर अगर धनिया, मिर्चे और अदरक की अगर बात करी जाए तो पिछले दिनों टमाटरों के रेट ज्यादा थे, लेकिन इस बार धनिया मिल रही है। हालांकि मिर्चें सस्ती हैं, लेकिन धनिया ने और अदरक के रेट अगर बात करी जाए तो 200 रुपए किलो तक अदरक बेचा जा रहा है। लेकिन सब्जी खरीदने वालों, गरीबों का जिस तरीके से निवाला सब्जी मानी जाती थी, लेकिन आज जो वाराणसी में जिला प्रशासन ने रविवार को पुलिस लाइन चौराहे से कचहरी रोड तक अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान कई पक्के निर्माण ध्वस्त किए गए और रोड चौड़ीकरण के लिए जमीन खाली कराई गई। कार्रवाई के दौरान 3 थानों की पुलिस, आरएएफ की बटालियन और दबंगा नियंत्रण वाहन मौके पर मौजूद रहे। कुल 500 जवान तैनात किए गए ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। जेसीबी मशीन ने सबसे पहले कचनार शहीद मजार की दीवारों को तोड़ा। इसके बाद कई दुकानों को ढहाया गया, जिसमें से कुछ उस समय सामान भी मौजूद था। दायम खान मस्जिद की आड़ में अतिक्रमण करने बनाई गई 6 दुकानों को भी ध्वस्त किया गया। पुलिस लाइन की कचहरी तक करीब 300 मीटर तक सड़क चौड़ी की जाएगी और यही सड़क की चौड़ाई 60 मीटर होगी। अब तक 71 लोगों को 3 करोड़ 52 लाख रुपए मुआवजा दिया जा चुका है। नोटिस जारी 2 बार पेपरों में भी हम लोगों ने दिया था और चस्पानगी भी है। जिन लोगों ने कंपनसेशन ले लिया है उन्हीं का मकान तोड़ा जा रहा है। ये संदहा से कचहरी चौराहे तक का है और इसके आगे का सेक्शन पूरा हो चुका है, यही सेक्शन है जो बचा हुआ था। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।